इंडिया में क्रिप्टो रिपोर्टिंग के रूल्स अब और स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनकम टैक्स रूल्स में चेंजेस प्रपोज किए हैं ताकि क्रिप्टो एसेट्स को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड किया जा सके। इंडिया ऑलरेडी एक ग्लोबल सिस्टम का पार्ट है जिसे कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी सीआरएस कहा जाता है। इस फ्रेमवर्क का पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंट्स और असेट्स की क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन कंट्रीज। अब गवर्नमेंट क्रिप्टो असेट्स को भी इसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में लाना चाहती है। मतलब फ्यूचर में क्रिप्टो एक्सचेंजेस और सर्टेन क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को यूजर ट्रांजैक्शन और होल्डिंग्स की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी पड़ सकती है, जो फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास एक्सेसिबल हो सकती है। ये मूव एक्चुअली एक ग्लोबल ट्रेंड का पार्ट है। ओईसीडी ने रिसेंटली क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी सीएआरएफ इंट्रोड्यूस किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को भी ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क के अंदर लाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक अकाउंट्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स रिपोर्ट होते हैं। अगर ये रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन डिटेल्स मेंटेन करनी होगी और सर्टेन इन्फॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट करनी होगी। इंडिया ऑलरेडी क्रिप्टो टैक्सेशन इंट्रोड्यूस कर चुका है, 30% टैक्स ऑन गेन्स और 1% टीडीएस ऑन ट्रांजैक्शंस। अब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है वो रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी का फेज है। मतलब ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस अब क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का भी पार्ट बनने वाले हैं। अगर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट सिंपल लैंग्वेज में समझनी हो तो फॉलो जरूर कर लेना।